जिसका दुकान नहीं चलती हो, सुबह से शाम तक बैठे रहो, व्यापार नहीं हो रहा हो, लक्ष्मी नहीं बन रही हो, दुकान 25 बार बदल ली तो भी व्यापार नहीं टिक रहा हो, तो महाराज 10वीं तिथि के दिन गाय जब बछड़े को दूध पिलाए, उसके फेन में कुंवारी गाय का गोबर मिलाकर दरवाजे पर स्वस्तिक बना दीजिए। दुकान धंधा पानी ऐसा चलता है कि हाथ नहीं रुकता है महाराज। उस दूध की, उस फेन की इतनी महत्वता शिव महापुराण में वर्णित करी गई। उस फेन की महाराज हर हर महा भगवान शिव ओघड़ दान समय आया, भगवान शंकर को आज इंद्र पर क्रोध आया। क्रोध आया तो शंकर भगवान के क्रोध को ब्रह्मा जी ने घोड़े का रूप दे दिया और घोड़े का रूप देकर उसको समुद्र में डाल दिया। समुद्र में डालते ही उस घोड़े से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम था जलंधर। क्या नाम है? जलंधर। जलंधर की पत्नी है वृंदा, और वृंदा भगवान विष्णु की परम उपासक है। इसका सातित्व इतना प्रबल है कि अपने सातित्व के बल पर ये अपने पति को बचाती रही है। सातित्व पहले के समय में ऐसा था कि पति के चरणों की सेवा करो, पति के चरणारविंद का स्मरण करो, पति के अनुसार रहो, तो सातित्वता रहती थी। कली काल में पतिव्रता नारी की सबसे बड़ी सात्विकता किस बात पर टिकी होती है? बस वो बात याद रख लो, जिस नारी ने अपने पति को एक बार भी मुंह से ये कह दिया कि मैं आपसे शादी कर मेरी जिंदगी नरक हो गई, कहा इस प्रपंच में फंस गई, तुम्हारे घर में शादी कर आ गई, उस नारी का सात्वित्व समाप्त हो जाता है। भूल से भी देखो, जो किस्मत में लिखा है वो तो मिलेगा। सही है कि गलत है? कितना छोरा ढूंढा था, कितनी छोरी ढूंढी, पर किस्मत में तुम लिखी थी और तुम्हारी किस्मत में वो भेरू लिखा था। कितनी तो अब तुम भले कितना भी दुख मनाओ, कितना भी कुछ कहो, तो क्या हो? अब तुम किसी महाराज जी से भी पूछो, होते हैं कई लोग, एक माता जी आके रोज विनती करे, गुरुजी मैं तो बड़ी परेशान हो गई। मैंने पूछा क्या हो गया? गुरुजी हमारा पति रोज धमकी दे। क्या धमकी दे? घर भगाने की? नहीं, वो हमेशा एक ही बात कहता, भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां मैं दूसरी कर लाऊंगा। रोज धमकी एक ही बात की दे, तुम मुझसे अच्छे से रिया कर, भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में दूसरी कर लाऊंगा। तो मैंने कहा तू काहे को घबराती है? तो क्या मैं क्या बोलूं? मैंने कहा बोल दे, द्रौपदी के भी 5 थे, तू क्यों घबरा? तो क्या इससे क्या होगा? बस एक बार बोल के बता, फिर देख। और फिर वो बोला, समझा रहा हूं, सही से रिया कर, भगवान कृष्ण की 16,108 दूसरी कर लाऊंगा। इसने भी कहा द्रौपदी के भी 5 थे। उस दिन से चुप अपना बोले ही कहा। अब तो होता है, ये तो भाग्य की बात है, जो किस्मत में लिखा है वो तो होना, चाहे तुम कितना ही। फिर वही बात आ गई जो कल कही थी, तुम्हारी कमाई का भोग पूरा परिवार करेगा। जो तुमने कमाया सब खाएंगे, सब भोग करेंगे, पर तुमने कमाई करते समय जो झूठ, कपट, प्रपंच, छल, बेईमानी सब करा है, उस कर्म का भोग, बोलो जम के, तुम्हें अकेले को ही करना है। न बेटा, न पत्नी, न रिश्तेदार, न नातेदार, न कुटुंब, न कबीले, सब पूरी सब्जी खा के चले जाएंगे, पर कर्म का भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा, भोगना। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे,
वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अच्छा कर्म, कोई सत्कर्म अपनी जिंदगी में करो। हरिराम जी, चंदेल परिवार को मैं धन्यवाद दूंगा। भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके पूरे परिवार को, इस चंदेल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने अपने 7 पीढ़ियों को तार दिया। 7 पीढ़ी। भागीरथ महाराज गंगा जी को लेकर आए थे तो 60,000 केवल काकाओं का उद्धार करा था। कितने काका? 60,000 काका का। पर चंदेल परिवार को धन्यवाद दूंगा, इन्होंने 60,000 काकाओं का उद्धार नहीं, इन्होंने 7 पीढ़ियों में नाच। और पीढ़ी तो पीढ़ी, आसपास के गांव में 7 गांव में कोई कुंवारी अवस्था में चले गया होगा, कोई एक्सीडेंट में, कोई अग्नि में, कोई पानी में, कोई सर्प के, कोई बीमारी से, ना जाने कौन कौन सी गतियों से लोग अगर कोई मर भी गया होगा तो ये शिव महापुराण का एक शब्द भी उस आवाज वहां तक पहुंच गई होगी तो वो तर गया होगा। ना जाने कितनों को साहब। पूरा चंदेल परिवार धन्यवाद का पात्र है और इनके साथ पूरी यादव समाज बहुत बहुत धन्यवाद का। कितनों को तार दिया बहुत। और भगवान से विनती करना, जी जी हो, तुमसे भी कह रहा हूं, जिस दिन आखिरी दिन की तुम बेलपत्र लेकर जाओगे उसको खाना नहीं है, तिजोरी में रखना, विनती कर कर रखना कि भोलेनाथ ऐसा धन मुझे देना कि मैं भी एक बार शिव महापुराण की कथा करवाऊं, मैं भी अपने जीवन में शंकर की कथा कर तत्व करवाऊं जिससे दुनिया का उद्धार हो। कुछ अपने जीवन में कर कर जाओ, कुछ ऐसा कर कर जाओ कि जीवन का आनंद तत्व बने साहब। इस मन को परमात्मा तक लेकर जाओ। वृंदावन में 4 पंडा खूब भांग पी पुआ के नाव में बैठ गए और नाव वाले से कहा तू हट, हम नाव लेकर जाएंगे मथुरा। वृंदावन से मथुरा चले 8 किलोमीटर है। कितना? 8। सुबह 9 बजे के चले थे, रात्रि की 9 बज गई। घाट वालों से पूछा क्यों रे, कौन सा घाट है? तो कि वृंदावन का घाट है। तो क्या हम सुबह 9 बजे के चले, अभी तक मथुरा नहीं पहुंचे? तो घाट पे खड़े हुए व्यक्ति ने कहा पहुंच तो कब के जाते, पर नाव को खूंटे से तो छोड़ा ही नहीं।